आपने देखा कि सरकार हर बार एक नए नए दावे करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और ये भी कहते हैं कि जो नागरिक है, जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। हर एक इंसान जो है, सिटीजन है, उनको पूरी तरह से सेफ्टी दिया हुआ है। लेकिन सेफ्टी सिर्फ इंसान की ही नहीं होती, लेकिन उससे जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लोगों से जुड़े जो रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, उनको भी सेफ्टी देना उतना ही ज़रूरी होता है जितने कि एक इंडिविजुअल को देना, क्योंकि उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर उस इंसान की या फिर उस सिटीजन की पूरी ज़िंदगी निर्भर रहती है। उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक रिकॉर्ड के तौर पे या फिर एक दस्तावेज के तौर पे स्टोर करता है। लेकिन ये जो दस्तावेज होते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो जहाँ पे सरकार स्टोर कर रही है, लोगों की जो सिटीजन के दस्तावेज स्टोर कर रही है, क्या वो जगह सेफ है? क्या वहाँ पे पूरी तरह से सरकार ने एक सेफ्टी प्रिकॉशन पे या फिर कोई भी अनहोनी ना घटे, इसके लिए क्या सरकार ने कोई कड़ी कदम उठाई है या नहीं उठाई? क्योंकि सरकार तो हर बार कहती है कि हर तरह से गोवा में सेफ्टी और सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है और उन्होंने पूरी तरह से निभाया हुआ है। लेकिन आज हम उसी दावों को बाहर निकालते हैं, उसी सरकारी दावों की पोल जो है वो खोलने की प्रयत्न करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो कि मेरे पीछे जो है वो मापसा रजिस्ट्रार कम सिविल रजिस्ट्रार का ऑफिस है, जहाँ बागेश तालुका के सारे डॉक्यूमेंट जो लैंड रिकॉर्ड्स हो, मैरिज रिकॉर्ड्स हो या फिर इंसान की कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो होती है सरकारी, वो यहाँ पे स्टोर होती है। तो यहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या सच में जो दावे सरकार कर रही है वो सच में यहाँ है या नहीं है। देख सकते हैं मेरे पीछे है रजिस्ट्रार ऑफिस, जहाँ पे गोवा के लैंड रिकॉर्ड, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जो लोगों को जुड़े, जिनका लेखा जोखा यहाँ रहता है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, सब हाई सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाईली प्रिवेसी वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स इसी ऑफिस में लगे रहते हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 2 साल से यहाँ तक अभी भी एक भी सिक्योरिटी नहीं तैनात किया हुआ है। इतना बड़ा ऑफिस है जहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से कोई भी अनहोनी यहाँ पे हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट चुराया जा सकता है, कोई भी आके किसी को धमका के अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जैसे हमने पूछताछ की तो ये पता चला कि 2 साल से जो है जो सिविल का रजिस्ट्रार है, उन्होंने स्टेट रजिस्ट्रार से लेटर लिखी थी कि उनको सिक्योरिटी मुहैया किया जाए, सिक्योरिटी अलॉट किया जाए, लेकिन अभी तक उनको कोई रिप्लाई नहीं है। 2 लेटर हुए लेकिन अभी भी एक लेटर का भी रिप्लाई यहाँ पे नहीं आया। अभी ये देखना होगा कि सरकार को कब पता चलेगा कि इतने बड़े ऑफिस में जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, हाईली सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो उनको जो सेफ्टी चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स के लिए एक प्रोटेक्शन चाहिए, वो सरकार कब तक यहाँ देगी।